मैं अभी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ आई ट्रैवल्ड 3 डिफरेंट स्टेट्स विदाउट एनी मनी। मैंने गोवा ट्रैवल किया, 4 दिन रहा, एक भी रुपए पे नहीं किए। चलिए जानते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया 3 स्टेट्स को घूमना। कोई भी लॉ कॉलेज हो, वो 2 कंपटीशन हमेशा अपने बच्चों को करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कॉलेज को बाहर भेजता ही भेजता है। सबसे पहला मूट कोर्ट, दूसरा है मीडिएशन आर्बिट्रेशन। सबसे पहला कंपटीशन जो था वो बेनेट यूनिवर्सिटी में था, नोएडा में। तो उसके लिए जो मूट कोर्ट, हमारे कॉलेज का इंट्रा मूट कोर्ट कंपटीशन, अगर जिसने जीता हो या टॉप 10 सिक्योर किया हो, तो मेरी टीम ने 2nd पोजीशन यानी कि रनर्स अप 2nd प्राइज जीता था। तो बट ऑब्वियसली हमें इंटरनेशनल मूट कोर्ट के लिए ऑन द कंपटीशन लॉ भेजा गया बेनेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कई इंटरनेशनल टीम्स भी आई थी। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका की टीम आई थी एंड कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह की टीम्स आई थी। और जीता पर इसमें था अपना DU का जो फैकल्टी लॉ सेंटर है, वो जीत गया था ये वाला कॉम्पिटिशन। तो मूट कोर्ट जीता अपने कॉलेज का। देन वी वेंट टू बेनेट यूनिवर्सिटी एंड बेनेट में मतलब एक यूनिवर्सिटी, आपको अगर पता हो नोएडा में पड़ती है, NCR के एरिया में पड़ती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ताकि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ताकि कॉफी शॉप्स हैं, कैफेज हैं। सो बच्चों को जो भी चाहिए, सारी जो सुविधाएं हैं वो कॉलेज के अंदर ही है। वी रियली एंजॉयड आवर टाइम, मेक सम रियली गुड फ्रेंड्स एंड दिस वाज द एक्सपीरियंस। सो अभी दूसरा जो कंपटीशन हमारे सामने आता है वो था हमारा इंदौर का कंपटीशन। इंदौर में एक्चुअली हमें ट्रायल देना था। हमने ट्रायल दिया। एक हर कॉलेज में कमेटी होती है, मूट कोर्ट सोसाइटी, जो कि आपका ट्रायल लेती है, उस बेसिस पे आपको भेजती है बाहर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मैंने ट्रायल दिया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंदौर मूट। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसने अपना फर्स्ट मूट कोर्ट, नेशनल मूट कोर्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ। फिर हमें इंदौर भेजा गया। सो वहाँ पे क्या हुआ, हम जैसे गए वैसे हमें बस से भेजा, मतलब हम गए ट्रेन से, हमें आना बस से था, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल मैडम ने हमारा एग्जाम लिखवा दिया था अगले ही दिन, तो हमें ट्रेन का कैंसिल करा के बस से आना पड़ा। सो इस दौरान क्या हुआ, हम वहाँ पे गए, हमने कंपटीशन किया। वी सिक्योर्ड द क्वार्टर फाइनलिस्ट, वी वर अमंग द टॉप 10, वी सिक्योर्ड 8th रैंक among 48 participating teams। सो नेशनल मूट कोर्ट था, तो उसमें पूरे इंडिया की टीम्स आई थी। सो हमने 8th रैंक सिक्योर की। उसके बाद हम गए घूमने वहाँ पे। अगर आप इंदौर में नए हो तो सराफा ज़रूर जाना। अब अगर आप स्ट्रीट फूड को पसंद करते हो तो सराफा इज़ द बेस्ट फॉर यू। एक सब सराफा हो गया। ऑल्सो हम वहाँ पे एक कोई 5 स्टार होटल था, वहाँ पे हम बोलिंग करने गए थे। सो वो वहाँ पे भी हमने मतलब बहुत एंजॉय किया, बट इट ऑल वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब आगे आने वाली जो स्टोरी है उसमें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। तो जैसे ही हम इंदौर से वापस आए, मैंने एग्ज़ाम दिया, हमारा अगले दिन एग्ज़ाम पड़ा था, तो हमने एग्ज़ाम दे दिया। और उसके बाद अब मेरा हो गया जैसे कि यार नहीं, अब पढ़ाई पे करता हूँ कॉन्सेंट्रेट, अब नहीं होगा। बट उसके बाद का जो कंपटीशन था वो था गोवा मूट कोर्ट कंपटीशन, VM सालगांवकर लॉ कॉलेज। सो मेरे रूममेट्स ने फोर्स किया, तो मैंने उसका भी ट्रायल दिया। हमारी टीम ने, उनने जो बाकी लोग आए थे हमारे कॉलेजेस के, तो हमने सब अपना पूरा एफर्ट सिर्फ ट्रायल क्रैक करने में निकाल दिया। कंपटीशन का चाहे जो हो, पर हमने ट्रायल में बहुत मेहनत की और हमारा ट्रायल निकल गया। उसके बाद हम गए गोवा, और गोवा का व्लॉग भी आने वाला है। सो हमारा कंपटीशन था 3 दिन का, हम 4 दिन रहे वहाँ पे। और एक होटल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए गए थे, तो स्पॉन्सर था बाय आवर कॉलेज। तो अगर आप वहाँ पे सिंगल आदमी जाएगा तो वो होटल की कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट पड़ेगी एक दिन की 2000 रुपये, 2000 से 2500 के बीच में उनकी कॉस्ट है। ट्रीबो हेड्स होटल नाम है उस होटल का। तो वहाँ पे हम गए, हमने कार रेंट की, हमने घूमे पूरा गोवा, बीचेस वगैरह सारी चीज़ें हमने घूमी, और खाना वगैरह खाया, और सारी चीज़ हमें कॉलेज ने रीइंबर्स करा के दी। सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 3 स्टेट ऐसे करके ट्रैवल किए। अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, अपनी लॉ की नॉलेज को इतना शार्प करना है कि कोई क्वेश्चन आपको रिबटल, कोई जज पूछे या कोई सामने वाली पार्टी पूछे, यू शुड बी रेडी विद एन आंसर। हमारे जो ट्रायल ले रहे थे सर, उनने हमसे पूछा था कि क्या कोई रिजर्व, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे था, तो उनने पूछा था क्या जॉब्स में भी कोई रिजर्वेशन है। सो अगर आप एक प्रोएक्टिव रीडर हो, आपने पहले से पढ़ रखा है, बुक्स पढ़ी है JN पांडे वगैरह, तो आप उसका आंसर कर पाओगे। हाँ, जॉब में भी एक रिजर्वेशन है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी,
जो कि हमारा पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि रीगेन दी सीनियरिटी। अगर कोई पहले आया है किसी कंपनी में और कोई जो व्यक्ति निचली जाति से है उनको पहले प्रमोट कर दिया गया, तो जैसे अब अपर कास्ट वाला व्यक्ति प्रमोट होगा तो अपनी सीनियरिटी वापस से गेन कर लेगा, ये पहले माना जाता था। इसके बाद वो ऐसा कॉन्सेप्ट हट गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। लॉ की नॉलेज, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी एलिक्वेंटली, क्लियरली। तो उसके लिए आपको एमयूएन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप एमयूएन कॉम्पिटिशन्स करो।